गुड मॉर्निंग વીર પટેલ વિદ્યા મંદિર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજના સાંપ્રત સમયમાં કોરોનાને કારણે સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ આ વિડીયોથી આપણને સુધી આ જ્ઞાન પહોંચાડવાનો અમને લાભ મળ્યો છે। દરેક વિદ્યાર્થી શાંતિથી સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરશે। આજે આપણે ધોરણ 10નું પ્રથમ કાવ્ય प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के बारे में अभ्यास करेंगे। उनका जो कवि है रैदास है। रैदास कबीर के समकालीन थे और रामानंद के शिष्य थे। वो काशी में रहते थे। भगवान के प्रति उनको अटूट श्रद्धा थी। भगवान के प्रति उनको बहुत निश्चल भक्ति थी। भगवान को अपने वो दास मानते थे। भगवान के प्रति दास और भगवान मालिक मानते थे उनको। तो उसी समय वही रैदास ने यही काव्य लिखा है। एक काव्य के बारे में मैं पढ़ता हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। एक छोटी सी काव्य पंक्ति है रैदास की। भगवान के प्रति उनका जो भाव, भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति, किस प्रकार की भक्ति है, भगवान और भक्त का संबंध कैसा है, वही काव्य प्रति दिया गया है। देखो काव्य में लिखा है कि भगवान और भक्त, भगवान चंदन है। भगवान चंदन है तो रैदास बोलते हैं कि मैं पानी हूं। भगवान को चंदन की उपमा दी गई है और अपने आप को पानी बताते हैं। चंदन पानी में घिसने के कारण सुवास देता है। तो पानी में घिसने के कारण चंदन जो सुवास देता है, सारा पानी सुवासित होता है। इसी तरह रैदास कहते हैं कि हम यदि भगवान में मिल जाए, हम यदि भगवान में मिल जाए तो हमारी भक्ति की सुवास सारे समाज को मिल सकती है। सारा समाज सुगंधित बन सकता है, सारे समाज में सुवास फैल सकती है। इसलिए भक्त को भगवान के साथ मिल जाना चाहिए। भगवान सुवासित है, भगवान सुगंधित है और उनको मिलने से कारण पूरे समाज में सुगंध फैल जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि भगवान चंदन है और मैं क्या हूँ, पानी हूँ। दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है कि प्रभु जी तुम घन मन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। भगवान तुम घन हो, भगवान तुम बादल हो, भगवान तुम घने बादल हो। घने बादल को देखकर मोर आनंदित होता है, नाच उठता है, झूम उठता है। सावन या भादों में जब आकाश में काले बादल आते हैं तो उन्हें देखकर मोर नाच उठता है, आनंदित होता है। इसी तरह भगवान को देखकर भक्त नाच उठता है, आनंदित होता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत का आता है देखता रहता है। जैसे एक चकोर पक्षी होता है, वो चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, एक टक देखता है, सतत देखता रहता है। इसी तरह भक्त भी भगवान को सतत एक निष्ठा से पलक झपकाए बगैर भगवान को अपनी आंखों से सतत देखता रहता है।
तीसरा है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हो, प्रभु जी दिया है, भगवान दिया है, भगवान दीपक है, तो हम भक्त बाती है। रैदास बोलते हैं मैं बाती हूँ। बाती એટલે ગુજરાતીમાં દિવેટ કહેવામાં આવે છે। तो रैदास बाती है, बाती के बगैर दिया नहीं जलता। बाती होती है तब दिया जलता है और दिया प्रकाश देता है। तो भगवान के साथ जुड़ जाने से प्रकाश होता है, प्रकाश होने से अंधकार चला जाता है। जिस तरह भक्त कहते हैं, रैदास कहते हैं कि हमारे जीवन में भगवान आ जाते हैं तो भक्त के जीवन में अंधियारा दूर हो जाता है। इसीलिए जो दीपक है वो तो दीपक अंधेरा दूर करने का काम करता है। तो भक्त बोलते हैं मैं धागा हूँ और भगवान दीपक है, जिससे दिन रात ज्योति बढ़ती है और अंधेरा दूर चला जाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी मोती है और रैदास बोलते हैं हम धागा है। धागा का मतलब होता है डोरी, धागा का मतलब है डोरी। तो जैसे एक मोती होता है, दूसरे मोती होता है, जैसे 108 मोती होते हैं, उसको पिरोने के लिए धागा चाहिए, उसको एक करने के लिए धागा चाहिए। धागे की वजह से ही ये मोती पिरोया जाता है, धागे के कारण ही मोती को पिरोया जाता है। इसीलिए भगवान को कहते हैं कि मैं धागा हूँ और आप मोती है। भक्त के कारण ही भगवान का मूल्य है, भक्त की वजह से ही भगवान दिखाई देते हैं और भक्त भगवान से ही अधिक है, भक्त भगवान से ही अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए वो कबीर ने भी एक पंक्ति में कहा है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। जैसे सोने ही मिले सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिलता है। सुहागा एक क्षार द्रव्य है, एक ऐसा द्रव्य है तो उस सोने को गलाने का काम करता है। गलाने का काम मतलब ओगाड़वानो काम। उस सोने को गलाने से सोना और भी चमकीला हो जाता है। इसी तरह भक्त की वजह से भगवान भी और भी प्रकाशित हो जाते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हो, भगवान स्वामी है, भगवान मालिक है। भक्त बोलता है, रैदास बोलता है हम दास है, नौकर है, सेवक है। हे भगवान आप मालिक हो, हे हमारा शरीर के मालिक हो। हमारा जो शरीर है आपने बनाया है, हमारा तन मन और धन हम सब समर्पित करते हैं। क्यों कि ये हमारा जो शरीर है वो भगवान आपने बनाया है, आपका है। मैं आपके लिए मेरा जो सर्वस्व न्योछावर करना चाहता हूँ, सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। तो भक्त के से रैदास के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, निश्चल प्रेम है, भगवान के प्रति अत्यंत लगाव है। और इसीलिए उन्होंने भगवान और भक्त के बीच में वो अपना संबंध बनाया है। तो उनके बारे में हम प्रश्न भी देखेंगे। जो प्रश्न है, संत रैदास ने स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है? संत रैदास ने भगवान को क्या कहकर संबोधित किया है? तो भगवान को चंदन, बादल, दीपक, मोती, सोना, स्वामी कहकर संबोधित किया है। भगवान को किस नाम से संबोधित किया है? भगवान का नाम क्या दिया है? तो भगवान चंदन है, भगवान बादल है, भगवान दीपक है, भगवान मोती है, भगवान सोना है और भगवान स्वामी है। भगवान को अलग अलग रूप दिया है। दूसरा प्रश्न है, संत रैदास भगवान को किन नामों से संबोधित करता है? तो संत रैदास भक्त को किन नामों से संबोधित किया है? भक्त को किन नामों से? तो भक्त को पानी, मोर, हाथी, धागा, सुहागा और गुलाम नामों से संबोधित किया गया है।
चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई है? चंदन और पानी की निकटता, जैसे चंदन को पानी में घिसने से पानी सुगंधित हो जाता है। चंदन को पानी में घिसने से पानी सुगंधित हो जाता है। इसी तरह भक्त भगवान में मिल जाते हैं तो पूरा समाज, सारा समाज सुगंधित हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सुवासित हो जाता है। रैदास भगवान के कैसे भक्त है? रैदास भगवान के एक निष्ठ भक्त है, उनको अटूट भक्ति है, भगवान के प्रति बहुत लगाव है, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो एक निष्ठ भगवान है, एक ही भगवान बस। भक्त बाती बनकर क्या करना चाहता है? भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। जैसे धूपसली होती है तो धूपसली क्या करती है? धूपसली अपने आप जल जाती है, लेकिन धूपसली को क्या बंद करती है? सुवासित करती है। इसीलिए भक्त जलना चाहता है। प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है? प्रभु जी बादल है तो भक्त मोर है। बादल को देखकर, घने बादल को देखकर मोर नाच उठता है, इसीलिए भगवान को देखकर भक्त भी नाच उठता है। इस तरह वो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी वो काव्य पढ़ा दिया है, आप एक बार पढ़ देने का और क्वेश्चन जो है वो अपने आप से कर देना।